नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब द्वारा लिखी गई। यह सुंदर अनुपम रचना है। श्रावकों के जीवन निर्माण के लिए लिखी गई यह रचना हम सबके जीवन को निर्मल और परिष्कृत बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। एक एक बात हमारे लिए है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हर बात इसके लिए हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। ये सब कुछ सिखाएंगे, कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे खाना पीना उठना बैठना, ये सब कुछ बातें सिखाने वाले हैं यहाँ। हम सीखें तो सही। ये जिनवाणी माँ है। ये जिनवाणी माँ अपने माँ होने का पूरा कर्तृत्व पूरा दायित्व निभाती है। माँ है ना, तो क्यों नहीं निभाएंगी। माँ क्या सिखाती है। मैं ये पूछूं कि माँ ने क्या नहीं सिखाया। यदि कुछ भी कमी रह जाती है बच्चे में तो जीवन पर्यंत उसे ये सुनना पड़ता है इसके माँ बाप ने सिखाया नहीं। क्या माने जो भी कमी रह गई है, जो विकृति रह गई है, उसका सबका इल्ज़ाम माता पिता के माथे पर जाता है। अच्छे संस्कार नहीं दिए, यही सिखाया है क्या तुम्हारी माँ ने? यही सिखाया है क्या? बात बात में घरों में इस तरह के ताने मारते हुए वाक्य आपको सुनने को मिल जाएंगे। इसका मतलब माँ कितना बड़ा रोल प्ले करती है ये समझिए आप। हर बात में प्रमोद जी भाई साहब, कहीं किसी ने कुछ कर दिया, बहू ने कुछ कर दिया, बेटे ने कुछ कर दिया, यही सिखाया है हमने। स्कूल में कॉलेज में छोटे छोटे से बच्चों को पाठशालाओं में पढ़ने वाले में तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है क्या? बात बात में माने जहाँ कमी रह गई है वो सारा दोष माँ बाप के नाम पर डाल देते हैं। इसका मतलब यह है कि माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दिए जाएं। ये जिनवाणी हमारी माँ है। ये जिनवाणी हमारे में किसी भी प्रकार की कमी न रहने पावे इसका पूरा प्रयत्न करती है। इतनी भी कमी कैसे रह जावे क्या? जब अणुव्रतों की चर्चा करेंगे, जब महाव्रतों की चर्चा करेंगे, एक एक स्टेप पर ऐसा बतलाएंगे कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए। सुनिए, जीवन कैसा होना चाहिए और चिंतन कैसा होना चाहिए और श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, सब कुछ तो जिनवाणी माँ सिखाती है। श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, समय सार की 6ठी और 7वीं गाथा पढ़ लो। श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए। क्या आचरण कैसा होना चाहिए कि संयम प्रकाश पढ़ लो। कि नहीं नहीं साहब, हमें एक माँ तो पसंद है जो श्रद्धा की बात करती है और जो ये आचरण की बात करती है ना, ये माँ हमारे को पसंद नहीं है। तो कहते हैं बेवकूफ़, तुझे अकल नहीं है। ये 2 माँ नहीं है, माँ तो एक ही है।
क्या ये कोई दो अलग अलग माँ हैं क्या? समस्या हमारी सबसे बड़ी यहाँ हो जाती है कि जब वही माँ हमारे मन माफिक बात कहने लगती है तो हमें पसंद आने लग जाती है, और हमारे मन के विपरीत कोई बात होती है तो हम कहते हैं ये तो मुझे पसंद नहीं है। उसी एक जिनवाणी माँ के द्वारा कहे गए चारों अनुयोग हैं, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। बहुत सारे लोगों को प्रथमानुयोग पसंद आता है, बहुत सारे लोगों को द्रव्यानुयोग पसंद आता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं हमें तो सिर्फ करणानुयोग ही पढ़ना है, कुछ ऐसा कहते हैं हमें चरणानुयोग ही पढ़ना है। लेकिन भैया हम तो जिनवाणी माँ के यदि सच्चे सपूत हैं तो हम तो पूरी बात पढ़ाएंगे, कहीं किसी एंगल से कमजोरी नहीं रह पाए। हम कभी आपको चरणानुयोग पढ़ाएंगे तो कभी हम प्रथमानुयोग भी पढ़ाएंगे। जब हम क्षत्र चूड़ामणि पढ़ा रहे होते हैं तो प्रथमानुयोग पढ़ाते हैं, जब हम समय सार पढ़ा रहे होते हैं तो द्रव्यानुयोग पढ़ाते हैं, जब हम संयम प्रकाश पढ़ा रहे होते हैं तो चरणानुयोग पढ़ा रहे हैं, जब हम भूगोल पढ़ा रहे होते हैं, जब हम तीन लोक की संरचना स्वर्ग नरक बतला रहे होते हैं तो करणानुयोग पढ़ा रहे होते हैं। हम सब बताएंगे, किसी भी एंगल से कमी न रह जाए बालक में, ये माँ की पूरी जिम्मेदारी है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ जिनवाणी माँ? बातें तो कभी कभी ऐसी लगने लगती है, अरे भाई साहब कितना पालन करें, क्या कर रहे हो? अरे भाई उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाएगा, उपदेश तो उस लेवल पर जाकर के देंगे कि आपको ऐसे लगने लग जाए इतना, कि हमें मालूम है इतना कहेंगे तो इतना करेगा। समझ में आ रही है बात? ये सब जगत के जीवों का ऐसा ही स्वरूप है। क्या हम यदि इतना बतलाएं, देखो इतना बतलाएंगे तो इतना करेंगे, और इतना ही बतलाएंगे तो इतना करेंगे। अब क्या करें बोलो? बताएं कि नहीं बताएं पूरी बात? और नहीं बहुत ज़्यादा बतला दिया। अरे सुनो तो सही, हम तो महाव्रत तक का उपदेश देंगे, हम तो घर में रहने तक का निषेध करेंगे, हम तो इस लेवल पर जाकर के बात करेंगे कि आपके घर बार महल मकान सब छूट जावे। हम तो इस लेवल पर जाकर के बात करेंगे, घर बार क्यों, तन के ऊपर से कपड़े भी छूट जावे। अरे तन को भी भिन्न कर देंगे, और तन नहीं, तन के भीतर द्रव्य कर्म को भी भिन्न कहेंगे। अरे अपने में ही उत्पन्न होने वाले रागादि भावों को भी भिन्न कहेंगे। अरे जो अनादि से अनंत काल तक हमारे साथ हैं, ऐसे ज्ञान दर्शन चारित्र आदि के भेदों को भी हम भिन्न कर देंगे। क्या वो भेद भी नहीं है, वहाँ तक पहुँच जाएंगे हम तो। क्या आप इतने से में ही घबरा गए? क्या इतने से में ही लगने लगा अरे फिर तो दूध पिए कि नहीं पिए, फिर तो ऐसा मिलता ही नहीं है, फिर तो दही का क्या करें, फिर तो पानी का क्या करें, और इसका क्या करें? महाराज आप तो हमारे को सभी छुड़ाओगे कि हाँ छुड़ाना तो है ही। अरे हमें तो इतना छुड़ाना है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित परमात्मा बनाना है, इतना छुड़ाना है। इस लेवल तक छुड़ाना है जिस लेवल के बाद सीधी परमात्मा दशा हो जाए, उस लेवल तक छुड़ाना है। लेकिन ध्यान रखना, जितना छुड़ा रहे हैं ये सब वही छुड़ा रहे हैं जो तुम्हारा नहीं है। अब ये छोड़ने के नाम पर घबराहट शुरू हो जाती है, छोड़ने के नाम पर इसलिए अरे यार ये भी छुड़ा दिया, ये भी छुड़ा दिया, ये भी छुड़ा दिया, अब क्या क्या सभी छुड़ाओगे हमारे से, सारा ही छोड़ देंगे, हम क्या करें? अरे भाई तू चिंता क्यों कर रहा है? तेरे जो असली माल तेरा है वो तेरे को अवेलेबल करा दिया। हमने जो छुड़ाया है वो छुड़ाया है जो तेरा नहीं है। क्या हमने वो छुड़ाया है जिसे तूने जबरदस्ती अपना मान रखा है, वो सब छुड़ाया है। उसमें हिंसा भी है, उसमें दोष भी है, उसमें विकृतियां भी है, इसलिए उन सब बातों को छुड़ाने का प्रयास किया है। मैंने एक दिन शायद समय सार के प्रवचनों में ऐसी बात कही थी आपसे, प्रातःकालीन विषय में, कि एयरपोर्ट से निकल रहे थे और निकलते निकलते बैग हमारे हाथ में था, सिक्योरिटी वाले ने रोक लिया। क्या है, रख दो इसको, साइड में रख दो। बैग अलग कर दिया हमारा, घबरा गए। अरे नहीं हमारा है, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, हम ज़्यादा हड़बड़ाते
इतने में अच्छा तो यह हुआ कि सामने से एक दूसरा सिक्योरिटी ऑफिसर एक दूसरा बैग लेकर के आ रहा था। उसने कहा लीजिए ये है आपका बैग। ओह सॉरी सर। क्या हुआ, प्रॉब्लम कहाँ हो गई थी? प्रॉब्लम ये हो गई थी कि वो जो गलत माल था हम उसे लेकर के चल रहे थे। उन्होंने जो छुड़वाया, उनके छुड़वाते हमें ऐसा लगने लग गया कि ये क्या कर रहे हो, मेरे से सामान छीन रहे हो, मेरा सामान रखवा रहे हो। लेकिन क्लियर हो गई बात कि जो तुम्हारा नहीं है वो तो तुमसे ले रहे हैं और जो तुम्हारा है वो तुम्हें बता रहे हैं। क्या? अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, और जग के सुख तो मृग तृष्णा हैं, झूठे हैं उनके पुरुषार्थ। अपनी निधि तो अपने में है। उस निधि की यहाँ चर्चाएं चल रही है। बहुत सारी मर्यादाओं की बातें हमने पिछले 1-2 दिन में आपके बीच में की है। देखिए उसी मर्यादा की चर्चा को कल हमने वर्षा ऋतु की बात कही थी, आटे बेसन वगैरह की बात कही थी, मसालों की बात कही थी, और भी नवनीत मक्खन के बारे में भी हमने बहुत सारी बात आपसे की थी। छाछ और घी तेल की मर्यादा की बातें भी हुई थी। आज कुछ और आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने दिखाई दे रहा है सिंगाड़ा। सिंगाड़ा खाने योग्य है या नहीं है? पेज नंबर 251 आपकी पुस्तकों में ये लिख रहे हैं सिंगाड़े की मर्यादा। जवाब पढ़ रहे हैं। गीले और सूखे दोनों प्रकार के सिंगाड़ों की मर्यादा फाल्गुन सुदी 15 तक की है। फाल्गुन सुदी 15 का मतलब पूर्णिमा। यदि सुदी है तो 15 का मतलब पूर्णिमा होता है, और यदि बदी लिखा हुआ है कृष्ण पक्ष है तो 15 का मतलब अमावस्या होता है, मतलब चतुर्दशी के बाद वाला दिन। तो फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा तक, इसका मतलब ये होली का दिन हो गया, उस तक की है। बाद के अभक्ष्य हैं सिंगाड़े, उसके बाद में अभक्ष्य हो जाते हैं। ऐसी बात यहाँ इन्होंने कह दी है, उसके बाद में खाना योग्य नहीं है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें बहुत सारे लोग उससे पहले भी नहीं खाते और वो ये बात कहते हैं कि भाई ये तो परमानेंट अभक्ष्य है, ये तो परमानेंट अभक्ष्य है। तो उसका भी मैं हेतु देता हूँ आपको, क्योंकि सिंगाड़े पानी में ही पैदा होते हैं, पानी में ही बनते हैं, पानी में ही पड़े रहते हैं, गीले ही रहते हैं, अनछने पानी से युक्त ही होते हैं। क्या विजय भाई मेहता साहब, तो वो सब पानी 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 है ना, और वो पानी में तो बहुत त्रस्त जीव हैं, बिना छना पानी है, खेतों में पड़ा है लंबे समय से, और ये सब और गीला ही है, जब तक घर में है तब तक भी उसकी वही स्थिति है। दूसरी बात, उसमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो कांटे जो होते हैं वो भी हिंसा में कारण बन जाते हैं, छोटे छोटे से जीवों की हिंसा में कारण बन जाते हैं, चुभ जाते हैं, तकलीफ़ देह होते हैं, इसलिए भी उसका निषेध अनेक बार किया गया है। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो आचार्य महाराज ने हमारे सामने यहाँ बात कही है, होली के बाद का तो बिल्कुल अभक्ष्य ही मानना चाहिए। आप नहीं खाएं तो बहुत अच्छी बात है, आप खाते हो तो होली के बाद में नहीं खाएं, ठीक है ना। तो आप जितना भी विवेक रख सकें उतना रखें। साबूदाने की मर्यादा, ये साबूदाना क्या चीज़ है? क्या साबूदाने की मर्यादा? यह वृक्ष के रस को सुखाकर बनाया जाता है साबूदाना, पर यह ज्ञात नहीं कि ये किस वृक्ष से कैसे बनाया जाता है, ये पता नहीं है। अतएव अभक्ष्य जान त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार गोंद भी अभक्ष्य है। मतलब यहाँ स्पष्ट शब्दों में, अभी इन्होंने खुलासा नहीं किया है, 70 साल पुरानी रचना है महाराज साहब की लिखी हुई, इसमें इन्होंने साबूदाने के बारे में खुलासा नहीं किया। लेकिन ये जो साबूदाना है ना, इस साबूदाने में बहुत बड़ा दोष लगता है, अभक्ष्य है, बिल्कुल अभक्ष्य है। साबूदाने की जो निर्माण प्रक्रिया है, कभी आप उसकी निर्माण प्रक्रिया को देखेंगे तो आपको पता लगेगा, हो सकता है महाराज साहब के पास में उपलब्ध नहीं हो सकी हो। ऐसी इसकी निर्माण की प्रक्रिया है, जिस भी वृक्ष का और उसका, आप तो वीडियो भी आ गए हैं, ऐसा ये सामने से लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि वीडियो भी आ गए हैं साबूदाना किस तरह से बनता है।
इसे बतलाने के लिए। लेकिन गंभीरता से यदि आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें बहुत बहुत महीनों तक उसके रस को भरा जाता है, कुंडों वगैरह के अंदर भरा जाता है, जीव पड़ते रहते हैं उसके अंदर, और फिर उनको रोंधा जाता है, उसको बहुत, फिर उनको ऐसे बनाया जाता है, उनको इस तरह से, मतलब बहुत हिंसा से बनता है। इसके बनाने की जो प्रोसेस है, तो बनाने की प्रोसेस देख लेवें तो आप जीवन में फिर उसे खा नहीं पाएंगे, ऐसा है। उज्जैन में बनता है, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, ऐसा बतला रहे हैं हमारे विद्वान प्रियंक जी। तो कुल मिलाकर के, और इन्होंने भी यहाँ अभक्ष्य लिखी दिया है भाई, या तो आपको उसकी पूरी जानकारी हो, और यदि जानकारी नहीं है तो उसको अभक्ष्य की श्रेणी में रख ही दिया है, फिर ख़त्म ही हो गई ये बात। कुछ सालों पहले कोई लेख पढ़ा था मैंने साबूदाने के संदर्भ में, इतना भयानक था, मैंने देखने के बाद में, उसे पढ़ने के बाद में कोई व्यक्ति खा नहीं सकता। हम तो बचपन से ही नहीं खाते हैं, क्योंकि हमारे दादी जी नहीं खाते थे। बहुत सारे त्याग तो हमने ऐसे किए जो हमारे दादी जी के किए हुए थे, वो नहीं खाते थे, तो हमने समझ लिया कि दादी अम्मा जी नहीं खाते हैं तो हमें भी नहीं खाना है, अम्मा नहीं खाती है तो हमें भी नहीं खाना है, बस परिवार के संस्कार जैसा। तो हमने तो बचपन से ही नहीं खाया कभी। लेकिन जब उसको पढ़ा ना, तो पढ़ने पर तो ऐसे रोंगटे खड़े कर देने जैसे दृश्य हैं, ऐसा है। ऐसा लगता है हमारे को कि ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या बातें पढ़ रहे हैं, हे भगवान, क्या खा रहे हैं लोग। ये बाजार की सभी चीज़ों में इसी तरह के दृश्य हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम सबके बारे में नहीं कहते हैं, ये तो स्पष्ट रूप से अभक्ष्य है। त्रस्त जीवों का पिंड है, लटें कुलबुलाती हुई देखी गई हैं उनमें, और उसको मथते समय, उसको बनाते समय बहुत बहुत हैं पीड़ित कर देने वाले, दिल दहला देने वाले ऐसे प्रसंग दिखाई देते हैं, है ना। तो देखिए, इसे अभक्ष्य कह दिया। गोंद को भी इसी तरह से इन्होंने अभक्ष्य कहा है। और आगे बढ़ते हैं, दही में मेवा मिष्ठान मिलाने की मर्यादा। दही में मेवा मिला देवें, दही में मिष्ठान वगैरह मिला देवें, मीठा मिला देवें, दही में शुगर वगैरह मिला दी जाती है, गुड़ मिला दिया जाता है, ये दही में मिला करके खाते ही हैं। दही की लस्सी वगैरह पीते हैं, या मीठा दही लेते हैं तो उस दही में अपन शुगर वगैरह मिला करके ले लेते हैं। तो उसके संदर्भ में कहना और ये जो बनता है श्रीखंड वगैरह बनता है, दही से ही बनता है ना, तो उसको मिला करके उसमें मीठा वगैरह मिला करके बनाते हैं ये। तो ये कह रहे हैं दही में गुड़ शक्कर मिलाकर रखें तो उसकी मर्यादा 1 मुहूर्त की है। इसका मतलब आप यदि मर्यादा का दही सेवन कर रहे हैं, दही खा रहे हैं, तो आप इतना ज़रूर ध्यान रखें कि उसमें यदि हमने शुगर मिलाई है, मीठा मिलाया है, तो फिर हम 48 मिनट के अंदर अंदर उस दही का सेवन कर लेवें, ज़्यादा लंबे समय तक उसको रखें नहीं रखें। ऐसा विवेक वाली बात है। और तो क्या है, थोड़ी सी सावधानी और सुरक्षा भी अपनी, सावधानी अपनी, सुरक्षा भी अपनी। दही गुड़ के साथ में नहीं खाया जाता है, उसके लिए कह रहे हैं ये देखिए बहुत अच्छी चीज़ है। दही गुड़ यदि आप नहीं खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बराबर। लेकिन यदि सेवन करते हैं तो अंतर्मूर्त के अंदर अंदर ही उसका सेवन करें, 48 मिनट के भीतर भीतर ही उसका सेवन करें, क्योंकि ये कहना चाह रहे हैं उसके उपरांत चलित रस हो जाता है वो। और चलित रस होने पर भी भक्षण करने से मदिरा सेवन का दूषण लगता है, इसलिए दही गुड़ को खाने का निषेध करते हैं। क्योंकि हमने तो कह दिया आप तो पौन घंटे के अंदर अंदर खा लेना, अब आप तो पौन घंटे का विवेक रखोगे नहीं, तो आप जब खाएंगे तो उसमें मदिरा सेवन का दोष लगेगा, चलित रस हो जाता है वो, उसका स्वाद परिवर्तित हो जाता है। चांदी के उससे जमाइए, किसी और चीज़ से जमाइए, दही मैंने सब चीज़ों से बराबर बनता है। कल परसों हमने बहुत सारे ऑप्शन दिए थे आपको, और भी यदि आप आपके साधर्मियों से चर्चा करेंगे तो ज़रूर आपको वे कुछ न कुछ बेटर ऑप्शन बतला देंगे कि दही को किस तरह से, किस रीति से जमाना चाहिए। कल ही की बात है, शायद मैंने आपको दही के बारे में कहा था, वो अनादिकालीन परंपरा का दोष लगता है। कल रात को ही सिंघवी जी साहब, कल रात के ही प्रवचन में मैंने चर्चा की थी ऐसी
आपने शायद सुना होगा रास्ते में। तो ऐसे कितना लंबा समय जिस दुकान से लेकर के आए हो उससे पूछो कि आपने कभी ये जावण कहीं और से भी लाए हो क्या, तो कहेगा नहीं हमारे तो रोज़ दही रहता है उसी में से निकाल लेते हैं अपन। तो बोले कितने सालों से निकाल रहे हो? बोले 40 सालों से। वो कब से? बोले वो और पहले से, वो और पहले से, वो कब से चला रहा है। अनादि काल निकलेगा, अनादि काल। यदि कहीं कोई मर्यादित जमाने वाला नहीं मिला होगा तो क्या, बीच में यदि किसी ने मर्यादा से किसी चीज़ से यदि जमाया होगा तब तो बराबर है, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या देखिए, पूरी हो गई ये चर्चा। मेवा मिष्ठान मिलाने की बात हो गई, गुड़ शक्कर मिलाने की बात हो गई। दही में यदि गुड़ मिला दिया गया है तो वो थोड़ी ही देर बाद में शराब का रूप बदल जाता है। क्या गोंद को भी जो इन्होंने गोंद की चर्चा काफ़ी चल रही है। अब आप अपने ऊपर निर्भर करता है कि वो गोंद कहाँ से बना है, कैसा बना है, क्योंकि गोंद के चक्कर में सबसे ज़्यादा ये लफड़ा हो रहा है। मुझे मालूम है साबूदाना छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन गोंद छोड़ने में सर्दियों के लड्डू छूट जाते हैं तो सबको लगता है कि भाई आप गोंद को अब अक्षय बतला रहे हो, फिर कैसे पार पड़ेगी। साबूदाना तो नहीं खाएंगे, चलो कोई बात नहीं, नहीं चलेगा, साबूदाना तो नहीं खाएंगे, लेकिन गोंद का क्या करें? कोई बात नहीं। गोंद जो है वृक्ष से आता है और उसमें जीव वगैरह लग जाते हैं। आप सावधानी से यदि उसको प्रयोग में लेते हैं, आप सम दिमाग में तो रखिए इस चीज़ को। गोंद होता है, गोंद के लड्डू जो बनते हैं ना अवनीश भाई, गोंद के लड्डू बनते हैं सर्दियों के दिनों में, पक्के होते हैं, ठोस होते हैं और काफ़ी बल प्रदान करने वाला होता है, पेड़ पर लगता है, ऐसा है। देखिए विशेष रखने में, आगे चल रहा हूँ मैं, दूध दही में शक्कर मिला दी तो 48 मिनट के अंदर खाना है। कुछ लोग उसमें यदि गुड़ मिला देते हैं तो भी 48 मिनट के भीतर खाना है। उसके बाद में उसमें चलित रस होने से शराब सेवन का दोष लगता है। त्रस्त जीवों की उत्पत्ति की बात नीचे लिख रहे हैं। देखिए विशेष रखने से इसमें सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। क्या यदि इसको ज़्यादा रख लिया जाता है ना, 48 मिनट से ज़्यादा रख लिया गया, एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट, इससे ज़्यादा यदि रख लिया गया तो ये सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। क्या इसलिए मर्यादा के उपरांत इसका भक्षण करने से तीव्र हिंसा का पाप लगता है। इसलिए भैया मर्यादा के बाहर इसका सेवन बिल्कुल नहीं करें। मटर पनीर में भी दोष लगता ही है। पनीर तो बिल्कुल दूध दही जैसा ही है, लेकिन इतना समझ लीजिए आप वो उसकी पर्यायें किस लेवल तक बदल गई है और आप किस लेवल तक उसका पालन करते हैं। क्योंकि जब द्विदल का प्रसंग बनता है, करेंगे चर्चा, पहले भी बहुत बार की है आप लोगों के बीच में, तो मर्यादा की जो ये बात है ना, दही गुड़ मिलने से शराब जैसा हो जाता है, इसलिए सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने निषेध कर दिया है, इसलिए वो बात तो ख़त्म हो गई है। और शक्कर यदि उसके अंदर मिलाएं तो अंतर्मुल, ये जो गुड़ शक्कर शब्द का जो प्रयोग किया है ना, गुड़ से बनी हुई शक्कर के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। डायरेक्ट गुड़ नहीं मिलाया जाता है तो गुड़ से बनी हुई शक्कर मिला ली है आपने, वही तो हो गया है ना भाई। आप ये कह रहे हैं कि गुड़ तो नहीं मिलाते हैं, शक्कर मिला लेते हैं, तो अब शक्कर तो मिला रहे हो, शक्कर क्या चीज़ है वो? शक्कर क्या चीज़ है? शुगर ही तो है वो, गुड़ भी तो वही है, शुगर केन से ही तो बना है गुड़ और उसी से बनी है शक्कर, और क्या है? तो ये सब कुछ भी चीज़ उसके अंदर मिलाने के बाद में ये जीवोत्पत्ति हो जाएगी। सेनी पंचेंद्रिय सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होना उसके अंदर बतलाया है, इसलिए आप उससे दूर रहिए, उससे बचने की बात कीजिए। दही और गुड़ लार मिलने से द्विदल हो जाता है, ऐसा तो हम नहीं कहेंगे। हाँ, त्रसजीव उत्पन्न हो जाते हैं, ये जरूर कह सकते हैं। द्विदल शब्द तो दो दल से ही बना है, इसलिए द्विदल शब्द का प्रयोग तो वहीं होगा
जहाँ जिस वस्तु के 2 फाड़ बराबर के हो जाते हैं और दूध दही के साथ में उसका सेवन किया जा रहा है। फिर चाहे वे मटर हों, चने हों, छोले हों और क्या क्या हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की दालें हों, बेसन हो, क्या कितनी चीज़ें हो सकती हैं, नमकीन हो, ये कोई भी चीज़ इस तरह की जो भी चीज़ें होगी, ये दूध दही के साथ सेवन करने में, मतलब 2 दल, इसका नाम क्या है, द्विदल किसे कहते हैं? द्वि माने 2, दल माने हिस्से, 2 हिस्से। अब मटर हैं तो मटर के 2 हिस्से हो जाते हैं बराबर। हरे चने आते हैं, छोले होते हैं, ये आपके जितने फलियां वगैरह आती हैं, इन सब में 2 दल होते हैं, सब में। तो ये जिनके भी 2 दल होते हैं उन्हें नहीं, क्या माने पोहा अशुद्ध नहीं है। पोहे की बात कहाँ से आ गई? अभी शाम के समय पोहे की चर्चा कहाँ? चाय के साथ में आप पोहा ले सकते हैं, लेकिन पोहे में नमकीन नहीं होनी चाहिए। पोहे में यदि बेसन की नमकीन होगी मान लीजिए, तो फिर वो आप बेसन की नमकीन को चाय के साथ में कैसे लेंगे? वो नहीं बनेगी बात। इसलिए जो जो विषय भी यहाँ आ रहे हैं अपने क्रम प्राप्त, अपन उन्हीं के बारे में चर्चा करें तो वो ज़्यादा ठीक है। चलिए मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ, कहा भी है, इक्खुद हिंस जुत्ताम भवयंती सम्मुच्छिमा जीवा अंतर्मुहूर्त मज्जे तमहा भणंति जीर्ण हो। इसका भाव ऊपर स्पष्ट कर दिया गया है, माने इसी का भाव ऊपर बतला दिया गया है। देखो, इक्खुद हिंस जुत्तम और भवयंती हो जाते हैं, सम्मुच्छिमा जीवा, सम्मुच्छन जीव, अंतर्मुहूर्त मज्जे, अंतर्मुहूर्त के बीच में ही, तमहा भणंति जीर्ण हो। जिनेंद्र नाथ ने ऐसा कहा है, जिनेंद्र भगवान ने ये बातें कही है, भगवान के द्वारा ये बातें कही गई है कि इसमें अंतर्मुहूर्त में ही त्रस जीव, सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए, जल की मर्यादा एवं छानने की विधि के संदर्भ में कुछ प्रकरण को और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, द्विदल के संदर्भ में कुछ बातें सामने उठ गई है। अब बहुत सारे लोग उसमें बहुत तरह की बातें हैं द्विदल के संदर्भ में। माने द्विदल का टॉपिक एक इतना विशाल टॉपिक है, क्योंकि इसमें इतनी डिफरेंट टाइप की चीज़ें आएगी निकल करके। दही के साथ में होता है या नहीं होता, फिर गरम दही के साथ में, फिर कोई कहता है कच्चे के साथ में होता है, गरम के साथ में नहीं होता, फिर कोई कहता है दूध के साथ में होता है, उसके साथ में नहीं होता, फिर कोई कहता है नहीं दही के साथ में होगा, हम तो दूध के साथ में लेते हैं, दूध में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कोई कहता है कि दूध के साथ में ले रहे हैं तो चाय में क्या हो गया, चाय तो अलग हो गई, उसमें क्या हो गया। फिर इसके साथ में ले हुए तो मावे की चीज़ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। फिर पनीर का क्या करें। फिर वो जो 2 दल थे, वो 2 दल किस किस चीज़ के माने। हम तो बेसन का मानते हैं, हम तो दालों का मानते हैं, फिर हम इसका नहीं मानते हैं, फिर हम उसका नहीं मानते हैं, फिर हमने इतना निभा लिया। भाई देखो, सीधी सी बात है, आपसे जितना निभ सके उतना निभाइए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, आप अपनी गाइडलाइन, आप अपना क्राइटेरिया खुद नक्की कर लीजिए। अपन ने अपना क्राइटेरिया बना लिया बस। आप यदि रात को 8 बजे बाद में भोजन करने का त्याग करते हैं तो हम आपकी भरी सभा में प्रशंसा करने को तैयार हैं। आप यदि रात को 9 बजे बाद में भोजन का त्याग करते हैं तब भी हम आपकी प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन किस बात की? आपने 9 बजे बाद में छोड़ा है उसकी, 9 बजे तक खाया है उसकी नहीं। क्या आप जो 8 बजे तक आपने खाया है रात को, 9 बजे तक आपने रात को खाया है, हम उसकी अनुमोदना कभी नहीं करेंगे, हम उसकी प्रशंसा कभी नहीं करेंगे। कृतकारित अनुमोदना का दोष लगता है, हम कभी नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छा है तुम 9 बजे तक खाते हो, ये बात हम कभी नहीं कहेंगे। लेकिन संजय जी भाई साहब, इतना तो हम प्रशंसा कर ही सकते हैं कि शाबाश, रात को 12-12 बजे तक खाता था, अब 9 बजे तक खाता है, चल कोई बात नहीं, तूने जितना छोड़ा उतना अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रखना, ये 9 बजे तक भी खाने योग्य नहीं है,
भावना तो यही भाना कि 6 बजे बाद में नहीं खाऊंगा। समझ में आ रही है बात? तो हमने उसकी प्रशंसा भी कर दी, जितना छोड़ा उसकी प्रशंसा भी कर दी, और जितना सेवन कर रहा है उसके बारे में भी कह दिया कि इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है, भावना हमेशा यही रखना मैं क्या कर रहा हूँ। और तुमने यदि सूर्यास्त के बाद में छोड़ दिया है तो उसकी भी प्रशंसा है, लेकिन फिर ये कहेंगे भावना तो यही भाना कि हम अंतर मुहूर्त पहले ही उससे भी निवृत्ति ले ले। भावना तो भाना कम से कम क्या कि नहीं नहीं साहब, हम तो 2 घड़ी पहले, बराबर सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले हमारा तो सब निपट जाता है, उसके बाद हम कुछ नहीं लेते हैं। फिर भी हम ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, भावना तो ऐसी भाना कि दूसरे समय खाना ही न पड़े, एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वो दशा मेरी कब होगी? जब एक बार भोजन का नियम पलेगा, शाम को भोजन ही नहीं होगा, मैं तो एक ही बार भोजन करूँगा। और यदि आप एक बार भोजन भी करने लग जाएं, फिर भी हम ये कहेंगे भोजन करने की प्रशंसा नहीं है क्या? फिर भी हम ये कहेंगे भावना तो ये भाव कि वो दिन कब आएगा कि हमें भोजन ही नहीं करना पड़े। क्या आनंद का उपभोग करें, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करें। वो दिन कब आएगा जब अपने में समा जाएंगे? वो दिन कब आएगा जब भोजन का विकल्प मात्र भी नहीं रहेगा, भोजन के विकल्प से भी परे हो जाएंगे? वो दिन कब आएगा? भावना तो भाई साहब उत्तर ऊपर चढ़ने के लिए होती है। ये जीवन तो उत्तर ऊपर चढ़ने के लिए, परिष्कृत करने के लिए, हमारा जीवन पवित्र बनता चला जाए, पवित्रतम बनता चला जाए। अरे ये संतुष्टि का मार्ग नहीं है, ये संतुष्टि का मार्ग नहीं है। और असंतुष्ट रहना ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है, इसमें तो आप सब माहिर हैं। आप सब लोग असंतुष्ट रहने में माहिर हैं, बस उसी माहिरता को आपको दिशा बदलनी है। अभी आप पैसे से असंतुष्ट हैं, अभी आप परिवार से असंतुष्ट हैं, अभी आप धन संपत्ति वैभव मकान जमीन जायदाद से असंतुष्ट हैं। अब हम कह रहे हैं आपकी उस असंतुष्टि को इस तत्व ज्ञान के साथ में जोड़ लीजिए। यहाँ भी हमें संतुष्ट नहीं होना है। कि कब तक नहीं होना है? कि जब तक पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी तब तक कहाँ संतुष्टि। अरे अरे, मुनि भी बन गए तो भी अभी क्या कमजोरी रह गई है, अभी क्या कमी रह गई है। मुनि दशा भी यदि हो गई है तब भी ऐसा लगता है भैया कहाँ अटके हैं, अभी हम कहाँ अटके हैं 6ठे 7वें। अभी तो ये संज्वरणजन्य शुभ राग भी खटकता है, अभी ये संज्वरणजन्य शुभ राग भी हमें अटकने वाला लगता है। अरे ये भी वेदना लगती है, ये भी पीड़ा लगती है। कब इससे आगे ऊपर चलेंगे, कब इससे आगे ऊपर चलेंगे? जब तक सिद्धत्व की प्राप्ति न हो जाए, जन्म जरा मरण का सदा सदा के लिए अभाव नहीं हो जाए, तब तक रुकने वाले नहीं है हमारे कदम। सम्यक दृष्टि भी असंतुष्ट रहता है कि हाँ क्या बात कर रहे हो आप। अरे नहीं नहीं पंडित जी, सम्यक दृष्टि तो नहीं रहता होगा। आप कैसी बात कह दी आपने? सम्यक दृष्टि तो संतुष्ट है, सम्यक दृष्टि के कहाँ असंतुष्टि है? नहीं, वो भी असंतुष्ट है। किस चीज़ के लिए? संयम धर ना सके पे संयम धारण की उर चटा चटी। चतुर्थ गुण स्थान वाला हो गया, संयम नहीं धारण कर पा रहा है, लेकिन संयम धारण करने की उर में हृदय में चटाचटी चलती रहती है, छटपटाहट छटपटाहट चलती रहती है। बोलो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की। अब ले लिया संयम, पंचम गुण स्थानवर्ती हो गए। अरे ये घर गृहस्थी तो जंजाल लगती है। संत साधु वन के बिचरू वह घड़ी कब आएगी। आज नहीं लग रही होगी ये बात, स्टेप बाय स्टेप लगती है, एकदम नहीं लगती है। अरे मैं आपसे कहता हूँ, यदि आप आपके नगर निगम के पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं और कोई व्यक्ति ये कहे कि क्यों प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हो, तो आप कहेंगे अरे नहीं नहीं अपन कहाँ यार, नहीं नहीं। ये तो तब होती है जब 2-2 कदम आगे बढ़ता जाता है। क्या? जब आप पार्षद से एमएलए हो जाते हैं, एमपी हो जाते हैं, फिर एमपी हो गए तो लगता है कोई जुगाड़ लगा करके कोई मिनिस्टर का पद मिल जाए, ऐसा हो जाए, एमएलए हो जाए मिनिस्टर का पद मिल जाए। फिर मिनिस्टर होते हैं तो लगता है नहीं मुख्यमंत्री के खास हो जाएं, फिर ऐसे लगता है कि नहीं मुख्यमंत्री हो जाएं, फिर ऐसे लगता है कि नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है ना।
संतुष्टि नहीं होती है ना कहीं भी, फर्स्ट स्टेप पे नहीं लगता है। अभी यहाँ अपने को ऐसे लग रहा हो और नहीं नहीं, उनको लगता है पंचम गुणस्थानवर्ती को छठे सातवें वाले होने का लगता है, छठे सातवें वाले को और आगे बढ़ने की भावना होती है, श्रेणी चढ़ने की भावना होती है। श्रेणी चढ़ने वालों को भी जब 11वें गुणस्थान से गिरते होंगे तो कैसी फीलिंग आती होगी, और ऊपर और ऊपर और ऊपर, ऐसा है। इसलिए मैंने ये जो बात द्विदल के संदर्भ में बहुत सारे बातें सामने उठ गई थी, इसलिए मैंने ये कही, आप द्विदल के संदर्भ में जो भी नक्की कर रहे हैं अपना क्राइटेरिया खुद नक्की कर लीजिए कि भैया हमने तो इतना छोड़ रखा है, इतना भी हमें पता है, मालूम है, भावना है, जिस दिन निभेगा उस दिन और ज़्यादा निभाएंगे। पता तो है, गलती पता है हमारे को, आज नहीं निभ रहे हैं कल निभाएंगे, आज नहीं निभ रहे हैं कल निभाएंगे, कोई बात नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जो सज़ा मिलने के बाद में ही सुधरते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं, फिर सुधर जाएंगे, फिर हाँ करेंगे 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 तो कर लेंगे, कोई बात नहीं, जब करना हो तब करना, लेकिन भावना तो भावना। चलिए हम आ जाते हैं यहाँ पानी छानने के संदर्भ में। बड़ा सुंदर प्रकरण है, यद्यपि पहले भी पानी छानने के संदर्भ में बहुत विस्तार से एक प्रकरण दिया जा चुका था, और अब यहाँ आगे कह रहे हैं इसी प्रकरण के संदर्भ में। बहुत बड़ा प्रकरण है और मुझे नहीं लगता है कि आज ये पूरा हो पाएगा, फिर भी जितना भी पढ़ेंगे अपन, क्योंकि लंबे दूरी तक ये जल की चर्चा कर रहे हैं, है ना। फिर जल के बाद में फिर आगे चल कर के पृथ्वी की चर्चा की है, पांचों स्थावर का एक जीवों की चर्चा की है, धीरे धीरे उस चर्चा को बढ़ाया है। देखिए पेज नंबर 251 लास्ट लाइन है, जल की मर्यादा एवं छानने की विधि। शास्त्रकारों ने कुआं, बावड़ी, तालाब, नदी आदि के जल को छानकर उपयोग में लाने के लिए 2 घड़ी की मर्यादा बतलाई है। अब देखो भाई साहब, ग्रंथ पुराना है, आज की बातों पर सटीक नहीं उतरता है कई हद तक, क्योंकि शहरों में तालाब नहीं है, बावड़ियाँ नहीं हैं, कुएं बचे नहीं हैं, जो थे वो सूख गए हैं। तो वास्तव में तो जो जीवानी की जो एक्चुअल पोजीशन हो सकती थी वो निभती नहीं है। नल आ गए हैं, अब डायरेक्ट नल आते हैं, नल से छने हुए पानी की जीवानी नल में कैसे करें, तो वो सब समस्याएं तो है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जितना निभ सकता हो हम उतना निभा लें उसे, जितना आपसे निभ सकता हो। अब ये तो हमारे किरण भाई हैं, ये वहाँ रहते हैं, अब सब अलग अलग जगह पर रहते हैं, बाहर रहते हैं, कोई शिकागो रहता है, कोई एटलांटा रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई टोरंटो से सुन रहा है, हमारे नवीन भाई सुन रहे हैं, चैटनोगा से सुन रहे हैं। तो सब अलग अलग जगह से, सब जगह की अलग अलग मर्यादाएं, सब जगह की अलग अलग परिस्थितियाँ, क्षेत्रगत प्रॉब्लम से हैं, कालगत परेशानियाँ हैं। तो आप क्या कर रहे हैं उसे आप देखिए क्या कर सकता है। शास्त्रकारों ने कुआं, तालाब, बावड़ी आदि के जल छानकर उपयोग में लाने के लिए 2 घड़ी की मर्यादा बतलाई है। इसके बाद उसमें त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। छानने के बाद 48 मिनट के बाद उसमें त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए उसे फिर से छानकर उपयोग में लाना चाहिए। छना हुआ जल अचित्त नहीं है, छना हुआ जल वो अचित्त नहीं है, इसका मतलब उसमें जीव राशि तो है, वो अचित्त नहीं है। चलिए, 5वीं प्रतिमा का धारी अचित्त बनाकर ही उसका उपयोग कर सकता है। 5वीं प्रतिमाधारी जो है वो उसे अचित्त बना लेता है। छने हुए जल को गर्म न करे तो उसकी 2 घड़ी तक की मर्यादा है, यदि उसको गर्म नहीं करें तो। और सामान्य गर्म जल की मर्यादा 4 प्रहर अर्थात 12 घंटे की है। खूब गर्म भात उकाले जल की मर्यादा 8 प्रहर अर्थात 24 घंटे की है। अब इन्होंने कम गर्म जल की बात कह तो दी है, लेकिन ये बात कहीं इस तरह की दिखती नहीं है, इसलिए क्योंकि इसका कोई क्राइटेरिया भी नहीं है कम गर्म किए हुए जल का, इसलिए क्यों उस चक्कर में उलझना। यहाँ तो ये बतला दिया था कि यदि उसे प्रासुख करना है तो उसमें लवंग वगैरह डाल दो,
तो 6 घंटे की मर्यादा नीचे वाले पैराग्राफ में लिख रहे हैं। तो या तो 6 घंटे की मर्यादा वाला अपने को निभाना चाहिए, या फिर उसे अच्छा उबाल करके ठंडा कर लीजिए आप, तो वो 24 घंटे की मर्यादा का हो जाता है, उसका पालन करना चाहिए। देखिए नीचे पढ़ता हूँ पैराग्राफ। जल दूसरे प्रकार से भी प्रासुक होता है। जल के भीतर तीक्ष्ण द्रव्य माने हरड़े होती है, हर्ड, लौंग, आंवला, इमली, अमचूर आदि को डालकर छने हुए जल को प्रासुक किया जाता है, परंतु उक्त द्रव्यों का चूर्ण इतनी मात्रा में डालना चाहिए ताकि जल का रूप, रस, गंध आदि बदल जावे। क्या ये इम्पोर्टेंट बात है। आप कम से कम इतना पानी के अंदर डालिए ये सब चीज़ें, माने जो रूप, रस, गंध आदि बदल जावे, है ना। ये सब 5वीं प्रतिमाधारी के अचित्त बनाने संबंधी चर्चा चल रही है। माने 5वीं प्रतिमाधारी जो अचित्त, अब ये 5वीं प्रतिमाधारी क्या होता है? बीच में एक दिन चर्चा चली थी, तो मैंने कहा था हमारे पास में एक दिन फ़ोन आया कि पंडित जी हमने 2 प्रतिमा ले ली। हमें तो समझा ही नहीं। मैंने कहा बधाई हो साहब आपको। फिर बाद में चला कि नहीं वो इंदौर में प्रतिमा लिया है। मैंने कहा कोई बात तो नहीं, ठीक है, वो भी प्रतिमा है। माने प्रतिमा विराजमान करने के लिए लेना, वो प्रतिमा लेना अलग बात है। वो प्रतिमा और मतलब ऐसा हमने प्रतिमा बुक करा ली, हमने प्रतिमा ले ली। प्रतिमा भी कोई बुक होती है? प्रतिमा बुक मतलब क्या है? प्रतिमा तो ली जाती है, और ली क्या जाती है? धारण की जाती है, पालन किया जाता है उनका। 11 प्रतिमाएं होती है, प्रतिमाएं 11 हैं। तो उन 11 प्रतिमाओं में से हम कितना ले रहे हैं, कितना पालन कर सकते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ये सारी बातें वही समझना, सम्यक दर्शन के बिना पंचम गुणस्थान नहीं होता। इसलिए पहले भेद विज्ञान, पहले सम्यक दर्शन, फिर उसके बाद 5वां गुणस्थान, और फिर पंचम गुणस्थान के अंदर आगे भूमि का अनुसार उत्तर उत्तर चढ़ते हुए प्रतिमाओं के पालन करने की चेष्टा। चलिए इतना मिला लेवें, इतना मिला लेना चाहिए कि रूप, रस, गंध आदि बदल जावे। माने समझ लीजिए आप उसमें 5-7 लौंग डाल दी आपने, और उसके अंदर इतनी अच्छी सौंफ उसमें डाल दी, इलायची उसके अंदर अच्छी कूट करके उसके अंदर डाल दी है, तब जा कर के फिर उसकी मर्यादा 6 घंटे की हो जाती है। सामान्य श्रावक भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं करना चाहिए? अरे जिस कार्य को बड़े लोग ही कर रहे हैं उसे छोटे करें तो क्या दिक्कत है? क्या ऐसे प्रैक्टिस भी हो जाता है। करना चाहिए, जितना निभ सके उतना निभाना चाहिए, नहीं निभ सके उसकी भावना बहाना चाहिए। इस प्रकार के प्रासुक जल की मर्यादा 6 घंटे की है। क्या छने हुए जल को प्रासुक मान लेना उचित नहीं है। छने हुए जल को, वो प्रासुक नहीं है। छना हुआ तो है लेकिन प्रासुक नहीं है। प्रासुक तो गर्म करने या तिक्त द्रव्यों के मिलाने से ही होता है। क्या जल प्रासुक कब होगा? यदि आपने उसको आंच पे चढ़ाया है तब वो प्रासुक होगा। और प्रासुक जल माने अचित्त हो गया है, अब वो उसमें कोई द्रव्य मिला लिया गया है तब वो अचित्त हुआ है, अदरवाइज वो सचित्त ही है। देखिए जल के संदर्भ में 4 बातें बतलाते हैं। छने हुए जल को प्रासुक मानना बड़ी भारी गलती है। भगवती आराधना में जल के 4 भेद बतलाए हैं। जैसे भगवती आराधना शिव कोटि आचार्य का लिखा गया चरणानुयोग का बहुत महान ग्रंथ है भगवती आराधना। और समाधि के प्रकरण, संलेखना के प्रकरण और ऐसे ऐसे प्रकरण हैं उसमें, मुनि जीवन संबंधी बहुत ही सुंदर प्रकरण हैं। हमारे ब्रह्मचारी विमला बहन ने भी उसका संपादन करके वो नया प्रकाशित करवाया था अभी कुछ वर्षों पहले। मेरे ख्याल से कोरोना के जस्ट पहले ही वो प्रकाशन में आया था। पहले भी था, पुराने प्रकाशित तो थे ही, लेकिन उसे आधुनिक भाषा शैली और वापस संपादित करके बड़े अच्छे रूप में उसे प्रकाशित किया था उन्होंने। उपलब्ध हो जाएगा, उपलब्ध है ग्रंथ, PDF भी उपलब्ध हो सकती है उसकी नए रूप में संपादित होकर के। तो ये भगवती आराधना, ये 4 भेद इसके अंदर बतलाए हैं। जैसे जल, गोमठ सार आदि ग्रंथों में भी हैं, जल, जल जीव, जल कायिक और जल काय। क्या कहा? 4 शब्द हैं। ये पृथ्वी पर भी लागू होंगे, अग्नि पे भी लागू होंगे, वनस्पति पर भी लागू होंगे, वायु पर, सब जगह लागू होते हैं। 4-4 भेद होते हैं सबके।
मेरे ख्याल से संयम प्रकाश में आया था क्या ये पहले, पता नहीं, आया भी हो सकता है। यदि संयम प्रकाश में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, आया हो तो रिवाइज हो जाएगा, दूसरे ग्रंथों में पढ़ा होगा। अपन तो पढ़ते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं इस प्रकार की चर्चाएं, पहले भी पढ़ाया होगा। देखिए जल किसे कहते हैं? साधारण अर्थात सामान्य, जो आगे के 3 भेदों का कारण है, अर्थात आगे के सभी भेदों में पाया जाता हो, और जो सूक्ष्म और बादर दोनों रूप हो, वो जल है। आपको जो पानी की बूंदें दिखाई देती है, आपको जो पानी भरा हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देता है, वो पानी तो बादर है क्या। और सूक्ष्म जो होते हैं, जल कायिक जिसे कहते हैं, सूक्ष्म जल कायिक, वे जो जीव हैं वे वातावरण में भी चारों तरफ हैं। अभी आपके मोबाइल में भी जल कायिक जीव हैं, हमारे शरीर में भी जल कायिक जीव हैं। श्याम सिंह जी साहब, आपके और हमारे बीच में भी असंख्यात जल कायिक जीव हैं। सूक्ष्म होंगे, पानी जैसे दिखेंगे नहीं आपको, ऐसा है। नमी हो सकती है, बिना नमी वाले भी क्या हो, सूक्ष्म जीव तो टकराते नहीं है ना किसी से भी, सूक्ष्म जीवों की हिंसा भी नहीं होती है, ऐसा है। 2 नंबर पर देखिए, जल जीव विग्रह गति से जो अन्य गति से, विग्रह गति में जो अन्य गति से चय कर जल शरीर को धारण करने वाले हों, ठहरा हुआ हो। जो जीव कहीं से मरा, क्या जैसे देवगति के जीव हैं, भवनत्रिकों के, भवनवासी हैं, व्यंतर हैं, ज्योतिष्क हैं, ये देव बहुत आयत मर करके जल कायिक हो जाते हैं, बहुत आयत देव, पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक, मैक्सिमम इनमें जाते हैं। अग्नि और वायु कायिक नहीं होते देवगति के जीव, देवगति के जीव कभी भी अग्नि कायिक नहीं होते, देवगति के जीव कभी भी वायु कायिक नहीं होते मर करके। तो कोई देव मरे, और असंख्यात असंख्यात देव मर रहे हैं, और मर करके कहाँ जा रहे हैं, जल कायिकों में पैदा हो रहे हैं। तो जब देव योनि से च्युत हो गया, वहाँ से मर गया, और यहाँ अभी जल शरीर में आकर के जन्म नहीं लिया, क्या तब तक रास्ते में चलते हुए आते समय वो जल जीव कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? जल जीव कहते हैं उसे। जल कायिक नहीं है अभी वो जल जीव है। जल तो सामान्य था, जो जीव उस जल में जन्म लेने के लिए कहीं से आ रहा है वो जल जीव है। नंबर 3, अब आने के बाद जब उस जल में ही आकर के उसने जन्म ले लिया है तो वो जल कायिक बन गया है। क्या माने विग्रह गति में वो जल जीव है, और जन्म लेने पर वो जल कायिक जीव हो गया है। अब इनकी तो आयु बहुत लंबी लंबी होती है, जल कायिक जीवों की आयु 7000 वर्ष की है, जल कायिक जीव उत्कृष्ट आयु। वायु कायिक की 3000 वर्ष की कही है, पृथ्वी कायिक की 22000 वर्ष की कही है, अग्नि कायिक की 3 दिन की कही है, सिर्फ 3 दिन की, वनस्पति कायिक की 10,000 वर्ष की कही है। ये सब उत्कृष्ट आयु गोमठ सारादि ग्रंथों के अंदर बतलाई गई है। देखिए, तो जो अभी तीसरा पढ़ रहा हूँ मैं, जल कायिक किसे कहते हैं? जो जल कायिक जीव सहित हों, जो जल कायिक जीव सहित हों, जैसे कुएं का जल, नदी का जल, बावड़ी का जल, तालाब का जल, वर्षा का जल, बर्फ़ का जल, ये सब जल जल कायिक कहलाता है। ये जल कायिक जीव है। कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, जो बरसात, सब पानी जो है ना, ये सारे पानी जल कायिक जीव हैं। उनमें जल कायिक एक इंद्रिय जीव का सद्भाव है। छान करके प्रयोग में करेंगे तो भी बच नहीं पाएंगे आप। देखिए चौथे नंबर पर जलकाय। जलकाय क्या है? बोले जिसे जल कायिक जीव छोड़ चुका हो। अब जैसे पानी है, अब पानी को उबाल लिया आपने, तो पानी को उबाल लिया, तो पानी के उबाल लेने के बाद अब उसमें वो अचित्त हो गया। ऊपर बतलाया अचित्त करने की विधि।
अब वो अचित्त हो गया, तो पानी तो है, अचित्त हो गया, तो उसमें जो जीव था वो निकल गया। तो अब ये जो पानी बचा है, ये पानी क्या कहलाएगा? बोले जल काय रह गया है, कायिक नहीं, बॉडी रह गई है, जल काय। तो फिर साहब ये शरीर रह गया है तो इसको खाएंगे हम तो नॉनवेज? बोले नहीं, एकेंद्रीय जीवों के शरीर को नॉनवेज नहीं कहते क्या, इसलिए उसके सेवन करने में दोष नहीं है। समझ में आ रही है बात? त्रस जीवों की बॉडी होती तो उसका खाना वो मांस है, इसलिए जल काय। इसी तरह से वनस्पति काय की बात करेंगे आगे चल करके, पृथ्वी काय की बात करेंगे, तो ये काय रह गया है। आप ये सब जो खा रहे हैं, वनस्पति वगैरह जो भी सेवन कर रहे हैं, ये काय रह जाता है तो कोई बाधा नहीं है उसमें। देखिए, जिसे जल कायिक जीव छोड़ चुका हो, अर्थात जल कायिक का शरीर जैसे प्रासुक किया हुआ जल, अब ये शरीर बच गया है, प्रासुक किया हुआ जल, गर्म किया हुआ जल, यंत्र से पेला हुआ जल, यह सब जल काय है। यंत्र से पेला हुआ कैसा होगा? यंत्र से पेला हुआ जल कैसे होता है? माने वो रिफाइंड कर दिया, उसके ऊपर कुछ इस तरह की कोई मशीन चली कुछ उसके ऊपर, तो यंत्र से उसको फिर चक्री चल रही है ना इस तरह की, तो फिर वो अचित्त हो गया है। वो ये कह रहे हैं यहाँ पर, वो काय रह गया है वो जल, मतलब जोर से उसको फटक दिया है तो फिर वो काय रह गया है। तेजी से गिरा वो जल जमीन पर तो फिर वो काय रह गया है, उसमें जल का एक जीव निकल करके चला गया है। देखिए, तो इस प्रकार के जल के चार भेद माने गए हैं। जैसे सूखे हुए अनाज में योनिभूत पनाएं, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नोट करने योग्य है। सूखे हुए अनाज में भी योनिभूत पनाएं, अर्थात वो पैदा हो सकता है, माने उसमें वो पावर है कि वो वापस उसका फर्टिलाइजेशन हो सकता है, माने वो सब दोबारा हो जाएगा वो। वैसे ही जल में भी योनिभूत पनाएं हैं, परंतु जल योनिभूत और सचित दोनों प्रकार का है। अतएव जल छान लेने पर भी उसका योनिभूत पना और सचित पना नहीं मिटता, सिर्फ छान लेने पर बादर और त्रस जीव निकल जाते हैं। क्या? सिर्फ छान लेने पर, हमने छाना है तो बादर जीव निकल गए, हमने छाना है तो त्रस जीव निकले हैं, जल का एक जीवों से रहित नहीं हुआ है, वो अचित्त नहीं हुआ है। तो लेकिन ठीक है, हम तो जल मृतिका बिना ले सकते हैं अपन, जलादिक जो है, त्रस हिंसा को त्याग वृथा थावर न सहारे, ये श्रावक की मर्यादाएं कि बिना मतलब स्थावर जीवों की संहारना नहीं करता है। तो इस तरह से मर्यादा में बात यहाँ कही गई है। और भी बातें इसी जल के संदर्भ में आगे कही है। थोड़ा सा प्रकरण ये स्थावर जीवों के संदर्भ में, स्थावर शरीर वालों के संदर्भ में थोड़ा सा लंबा चल रहा है, कल पढ़ेंगे। जितना भी बढ़ पाएंगे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। महत्वपूर्ण बातें हैं, चार बातें नई जानने को मिलेगी क्या, और यदि जानी हुई है तो पक्की हो जाएंगी, दुविधा टल जाएगी। इसलिए जितना हो सके अपने जीवन को परिष्कृत करते रहना चाहिए। जो लोग इस तरह से मर्यादा का जल ग्रहण करते हैं, मर्यादा का पानी पीते हैं, वे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं पीते हैं कम से कम उनके ऊपर उंगली न उठाएं, उन्हें हीन दृष्टि से न देखें, क्योंकि हो सकता है भावनाएं उनकी भी बन रही है, और जिन्होंने त्याग कर दिया है वे बहुत बड़े धर्मात्मा नहीं हो गए हैं, जो पी रहे हैं वे बहुत ज़्यादा बड़े पापी नहीं हो गए हैं। फल तो परिणामों का लगता है। अपने यथा समय यथा संभव अधिक से अधिक पालन करने की चेष्टा करें, परिणामों को संभालने की चेष्टा करें, अपने आप को संभालें, उत्तर जीवन को बढ़ाते चले जाएं, और इन सब चीज़ों का पालन करते हुए सच में तो अरे क्या पानी छानने की बात करें, आधा मिनट कहता हूँ, देखो क्या पानी छानने की बात करें, परिणाम छान करके पियो। क्या पानी तो छान करके पीता है और परिणामों के छानने का भरोसा नहीं है, क्या बात करता है। इसलिए भाई परिणाम सुधरते रहने चाहिए, हम सबके उत्तर परिणाम उज्जवल होते रहें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक,
सोवाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 बार मुकर नमो।